अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रवैसन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हॉलीवुड मूवीज़ की सिचुएशन इस वक्त चली हुई है। हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई ऑडियो लीक हो जाती है और ये जो ऑडियो लीक है ये कुछ हैकर्स हैं जिन्होंने इनकी ऑडियोज़ को कैप्चर किया था, रिकॉर्ड किया था और वह हर कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद वो ऑडियो लीक कर देते हैं और इसके अंदर बड़ी एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है हर ऑडियो के अंदर। इस शख्स का नाम, जो ट्विटर अकाउंट का जो उसका नाम है वो है इंडिशल, और इसकी जो लोकेशन आ रही है वो एक बहुत ही दूर दराज का कोई आइलैंड है, उसके ऊपर इसकी लोकेशन आ रही है। और इसने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मिस्टर 13 यू आर द नेक्स्ट विकेट, योर टाइम इज अप जनरल। इसके अंदर वो किसी मिस्टर 13 को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप मेरा अगला टारगेट हैं, आपकी कोई ऑडियो जो है वो लीक की जाएगी एंड योर टाइम इज़ अप, आपका जो टाइम है वो अप हो चुका है। अब 13 के ऊपर कौन आते हैं, डिफरेंट लोगों की स्पेकुलेशंस हैं कि कोई कौन से जनरल हैं, कौन से क्या हैं, और अब देखना है कि वो कौन सी ऑडियो है जो कि वो रिलीज़ होगी जो रिलेटेड टू मिस्टर 13 है। इसके बाद आते हैं कि ऑडियोज़ रिलीज़ कैसे की जा रही हैं। अब ये जो हैकर है इंडिशल, इसने पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर बड़ी सेंसिटिव जो सी थी ऑडियोज़ थी वो रिलीज़ की, जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्वर्जेशन थी। हमारी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की जो सी कॉन्वर्जेशन थी शहबाज शरीफ के साथ, वो रिलीज़ हुई, जिसके अंदर वो मुशर्रफ को फैसिलिटेट करने की बात कर रही हैं, वो इदारों को सबटाच करने की बात कर रही हैं, वो इमरान खान का जो नैरेटिव था सेहत कार्ड उसको सबटाच करने की बात कर रही हैं। उसके अंदर और भी पेट्रोल से रिलेटेड अपनी फनकारियों की बात की जा रही कि कैसे मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मेरी एक्टिंग चेक की। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑडियो के थ्रू पता चली। अब इस ऑडियो के थ्रू हो क्या रहा था? इन ऑडियो के थ्रू सबसे पहले तो ये हो रहा था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो साख पहले ही तबाह हो चुकी है उसको मज़ीद दफनाया जा रहा था इस ऑडियो के थ्रू। लेकिन उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए, उसको थोड़ा सा बैग देने के लिए इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने इमरान खान की ऑडियो लीक की। ये किसी हैकर ने लीक नहीं की, ये PMLN के ग्रुप ने की है। और उसकी तस्दीक कुछ इस तरह से हो सकती है कि अंसार अब्बासी, एक अंसार अब्बासी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े चहीते समझे जाते हैं, उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले एक व्लॉग किया था और वो व्लॉग यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर वो ये दावा करते हैं कि एक ऑडियो है जिसके अंदर इमरान खान आज़म खान यानी कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको कुछ हदायत दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और वह हू बहू वही अल्फाज जो है वो ऑडियो के अंदर जो सी रिलीज़ हुई, लीक हुई, उसके अंदर बताए गए हैं। तो उससे क्लियर होगी ये बात कि ये ऑडियो जो सी रिलीज़ की गई इमरान खान की किसी हैकर ने, इंडिशल ने नहीं की। और इंडिशल एक और भी काम कर रहा है, वो जोन सी ऑडियो लीक करता है उससे रिलेटेड वो ट्वीट भी करता है। तो इमरान खान से रिलेटेड ना उसने कोई ट्वीट किया और ना उसके बाद उसने कोई ऑडियो से वो रिलीज़ की। और उसके ऊपर जो इनकी मुनाफकत है वो ज़रा मुलाज़ा कीजिए। इमरान खान आज़म खान को कहते हैं ऑडियो के आखिर के अंदर कि ये तो एक साजिश है, लेकिन इन्होंने जो सब टाइटल के अंदर डाला वो ये कह रहे हैं कि जी ये इसको साजिश बना दिया जाता है, यानी कि ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, यानी कि वो कानों से नहीं देख सुनेंगे, वो सिर्फ आंखों से पढ़ेंगे उस चीज़ को और यकीन कर लेंगे। यानी कि ये 70 साल के जो इन्होंने दिमाग अपने पास रखा हुआ है, इनको अक्ल नहीं है कि ये आज की जनरेशन है, ये पहले तहकीक करती है उस चीज़ के ऊपर, फिर उस चीज़ के ऊपर कोई रिएक्शन देती है। और उससे बढ़कर जो बात हुई वो इस ऑडियो लीक की बहुत अच्छा हुआ, इमरान खान के मुताबिक बहुत अच्छा हुआ और हमारे मुताबिक भी बहुत अच्छा हुआ कि ऑडियो लीक होगी। क्योंकि पिछले 6 महीनों से जो ये PDM का जो टोला है वो जो कह रहा था कि ये साइफ़र है, जो ये ख़त है, जो सा ये अमेरिकन जो से धमकी अमेज़ ख़त है, ये झूठ था। उसके अंदर इस साइफ़र की जो सी सच्चाई जो सी है वो साबित हो गई है कि ये साइफ़र वाकई सच था और ये एम्बेसडर के थ्रू जो है वो भिजवाया गया था, जिसके अंदर इमरान खान को की हुकूमत अगर ना गिराई गई उससे मुतालिक जो पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो असरात आएंगे, उसकी तस्दीक है। तो ये इन लोगों के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है और ये तमाचा उल्टे हाथ का लगा इनके मुंह के ऊपर, और जो मिठाई इन लोगों ने खाई थी ना वो सारी बाहर निकल गई है। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये हो गई है कि इस साइफ़र की तस्दीक हो गई है। और इससे बड़ी जो एक न्यूज़ है वो ये है कि इंडिशल ने ये कहा है, इंडिशल ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ये कहा है कि जितनी भी ऑडियोज़ हैं, और ये ऑडियोज़ तकरीबन 148 घंटे की हैं, 148, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी 8 GB की तकरीबन ये फ़ाइल बनती है। जुमे वाले दिन ये रिलीज़ की जाएगी
और जुमे का दिन बड़े जो सा है वो ध्यान में रख के चूज़ किया उसने, क्योंकि जुमे का दिन पीडीएम के लिए, पीएमएल के लिए वाकई बड़ा भारी होता है। तो कल जुमा है और देखते हैं कि जुमे वाले दिन क्या जो सा वो निकलेगा इस चीज़ के अंदर से। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन ऑडियोज़ के अंदर सिर्फ ये कोई कॉल कॉन्वर्जेशन नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की मीटिंग्स की भी कॉन्वर्जेशन है। इसके अंदर जितने ऑफिशियल्स ने मीटिंग की, किसने किसको क्या कहा, किसने किसको क्या पैगाम बचाया, क्या इंस्ट्रक्शन दी, किसने किसको कुछ करने के लिए बोला, सब की सब रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्डिंग अगर मंदिर पर आ जाती हैं तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और इसके अंदर, इन ऑडियोज़ के अंदर आपको ये भी बता दूं, सिर्फ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई पर्सनल कॉल भी हो सकती है, पर्सनल कॉल रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, और उस रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ भी बातें जो उनसे है वो लीक आउट हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान बन गया कि कैसे पीएम हाउस के अंदर ये रिकॉर्डिंग्स की गई। वहाँ पर तो हर टाइम जो उनसे सिक्योरिटी के इदारे मौजूद रहते हैं, पीएम हाउस के अंदर किसी को कोई भी डिवाइस, मोबाइल रिलेटेड, रिकॉर्डिंग रिलेटेड कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती। फिर किस तरह से ये मुमकिन हुआ कि रिकॉर्डिंग्स ब्रीच आउट हुई और उसके बाद एक शख्स इनको थ्रू आउट ब्लैकमेल नहीं कर रहा, वो ब्लैकमेल नहीं कर रहा, उसने ये कहा कि जी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये वाकई, और लोगों के जो नीचे रिप्लाइज हैं वो बड़े खुश आइन हैं। लोग कह रहे हैं कि जी आप इसको करें, पाकिस्तान का भला होगा, आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। बड़े मज़े मज़े की ट्वीट्स हैं। तो अब जुमे का वेट है कि देखते हैं कि जुमे वाले दिन वो कौन सी ऑडियोज़ हैं और ऐवानों के अंदर जो एक हलचल है कि जो जल्जला आएगा इसके बाद, वो देखने के काबिल होगा।